फॉर्मर डीजी पुलिस डॉक्टर अशोक मोहन ने हमें करेक्ट किया कि अगर वो असेंबली प्रेमिसेस में पकड़ा जाता है तो परमिशन लेनी पड़ती है स्पीकर की। अगर बाहर किसी क्रिमिनल एक्ट में पकड़ा जाता है तो उसे पकड़कर स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाता है। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आदर्शपाल गुप्ता। सुबह हमने आपको खबर बताई थी जिसमें महराज मलिक को डोडा में किस तरह से पकड़ के डाक बंगले में ले गए थे। उससे पहले उसने किस तरह से डीसी डोडा के साथ बदतमीजी की, किसी भी सब्जेक्ट हो, लेकिन बात करने के एक ढंग होता है। लेकिन महराज मलिक की आदत है, वो इसी तरह से बात करता है। कानून को तूने रखेल बनाया है, रखेल समझा। मुझे क्या फांसी पे चढ़ाएगा तू? अरे गद्दार है तू, गद्दारी का दाग अपने माथे पे चिपका के चला जा अपने घर। शर्म तुझे जरा भी नहीं है। चिल्लाता ज्यादा है, गालियां देता है। यही एक वजह थी कि उसको पकड़ के बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में उस पर पीएसए लगा है और उन्हें जो सूत्रों से पता चला है कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यूटी बनने के बाद ये पहले एमएलए होंगे इस यूटी के जिन्हें पीएस लगा है। महराज मलिक का अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कम से कम बैठ के डिसाइड नहीं करता। उसका जो टारगेट होता है ना, काम कम होता है, उसके ऑडियंस उसकी ज्यादा होती है। वो वोटरों की तो तरफ से देख के ज्यादा काम बोलता है। और डीसी के पास अपनी पावर्स होती है। वह भी तो एक पोस्ट है उसकी, पब्लिक सर्विस कमीशन से होके गया। ठीक है, तुम भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उनके पास है, एलजी के पास है। और जब आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ ऐसा करोगे तो आप पे एक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मैंने पहले भी कहा कि महराज मलिक जो है हमेशा खबरों में रहने के लिए, चाहे वह असेंबली हो, जो असेंबली से बाहर हो, चाहे वो शराब का मसला था, चाहे कोई और मसला था, वो हमेशा लड़ाई भी आ जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का था, जबकि इस यूटी के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वह काम की जरूरत है। लोगों को रिप्रेजेंटेटिव की भी जरूरत है और ब्यूरोक्रेट्स की भी जरूरत है, क्योंकि अकेले कोई काम नहीं हो पाता। लेकिन इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जिस तरह से किया उसकी तरह उनको भुगतना पड़ा, उन पर पीएस लगा और कठुआ जेल में बंद कर दिया गया है। अब क्या होता है बात की बात है। लेकिन इस बीच में हमने सुबह जो प्रोग्राम किया था उसमें हमने अपने दर्शकों को बताया कि कोई एमएलए या पब्लिक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक स्पीकर से परमिशन ना ली जाए, जब प्रिविलेज कमेटी को ना भेजा जाए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन फॉर्मर डीजी पुलिस डॉक्टर अशोक मोहन ने हमें करेक्ट किया, अगर वो असेंबली प्रेमिसेस में पकड़ा जाता है तो परमिशन लेनी पड़ती है स्पीकर की। अगर बाहर किसी क्रिमिनल एक्ट में पकड़ा जाता है तो उसे पकड़कर स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें करेक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं है, अब इसको लेके जम्मू में भी हंगामा शुरू होने वाला है। जम्मू में सिख समुदाय जो है, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो सामने आ गई है डीसी डोडा के लिए। हर कोई अपने लोगों के इलाके के लोगों की खिदमत करना चाहता है। तू चाहता है कि सिस्टम को एक कंट्रोल बनाना, तू एक करप्शन दूर करना चाहता है, तो तुझे अपनी भाषा पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना। उन्होंने कहा है कि महराज मलिक को माफी मांगनी चाहिए उससे। महराज मलिक ने उनसे कहा मैं तेरे मुंह पे थूकूंगा, उसे दल्ला तक कहा, गालियां दी। अगर महराज मलिक ने माफी नहीं मांगी तो हम सड़कों पे आ जाएंगे और महराज मलिक का बुरा हाल कर देंगे। मतलब बात छोटी सी थे लेकिन बहुत बड़ी
बनती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी पीएस लगा दिया गया है और उसके कुछ सपोर्टर्स जो हैं वो भी डोडा में बाहर निकले थे, उन्हें भी पकड़ा गया है। लेकिन इस बीच में कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ महराज मलिक के लिए।